नमस्कार। मैं आपके साथ चर्चा में पुनः उपस्थित हूँ। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर जब हम विश्व के शिक्षकों को श्रद्धा सुमन के साथ अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, उनके अधिकारों की चर्चा करते हैं और उन्होंने जो तपस्या करी है अपने शिष्यों के लिए, उस पर विचार विमर्श करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं अपने कुछ अनुभव से आपके साथ विचार करना चाहूंगी कि शिक्षक आवश्यक नहीं है कि शिक्षक केवल विधिवत औपचारिक विद्यालयों में शिक्षा देने वाले शिक्षक ही होते हैं। विद्यालयों में शिक्षा जो प्रदान हमें कर रहे हैं, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में, वे सभी लोग व्यावसायिक रूप से उन्होंने अपने व्यवसाय को चुना है। अमूमन मैंने देखा है कि समाज में एक भ्रांति है कि सबसे आसान कार्य, सबसे सरल कार्य है अध्ययन और अध्यापन। ऐसा कदापि नहीं है। मुझे लगता है कि विश्व का सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य यदि है तो वो है अध्यापन करवाना, शिक्षण करवाना। क्योंकि आप शिक्षक के रूप में जब शिक्षक कक्ष में जाता है तो वो 30 से 40 विभिन्न बुद्धिलब्धि, रुचियों, अभिवृत्ति, जाति, भाषा, राज्य, धर्म और मानसिक योग्यता के 30 से 4 मिनिमम, मैं कम से कम न्यूनतम बता रही हूं आपको, कम से कम 30 से 40 विद्यार्थियों को एक साथ वो अपने अनुभव और अनुभव से प्राप्त जो ज्ञानार्जन उसने किया है उसको समर्पित करने जा रहा है। जब कक्ष में शिक्षक पहुंचता है तो उसके शिक्षकों, उसके जो विद्यार्थी हैं, उनका जो मानसिक स्तर है उसके भी 3 श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी होती है जड़ बुद्धि मैं कहूं या मंद बुद्धि कहूं या औसत से कम बुद्धि वाले विद्यार्थियों की। दूसरे प्रकार के विद्यार्थी होते हैं औसत बुद्धि वाले, सामान्य बुद्धि वाले विद्यार्थी। और तीसरे विद्यार्थी होते हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थी, जिन्हें अमूमन हम स्लो लर्नर और एडवांस लर्नर की बात करते हैं। स्लो लर्नर यानी जिसकी सीखने की जो क्षमता है वो बहुत धीमी है, और दूसरी तरफ वो विद्यार्थी हैं जो बहुत तेजी से, बहुत तीव्रता से ज्ञान को आत्मसात कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। और बीच में जो बच जाते हैं वो मीडियोकोर जिसे हम कहते हैं, और जो सामान्य बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थी होते हैं। 3 बुद्धि लब्धि के स्तर हैं, विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न राज्यों के लोग हैं, विभिन्न भाषाओं के लोग हैं, जहां पर लिंग के आधार पर भी विभाजन है, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। इस प्रकार से जो विश्व में भारत की एक छवि है, विभिन्नता में एकता, वो उसकी तुलना यदि हम कक्ष से करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और वहां पर शिक्षक के लिए एक चुनौती है कि एक निर्धारित पाठ्यक्रम को, जो किसी भी बोर्ड के द्वारा, किसी भी विद्यालय, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के द्वारा विभिन्न स्तरों के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया जाता है, उसका अध्ययन अध्यापन करना, और उस अध्ययन अध्यापन को वो विभिन्न जो मानसिकता वाले, बुद्धि लब्धि वाले, रुचियों वाले, अभिरुचियों वाले जो विद्यार्थी हैं, उनको एक निश्चित समय सीमा में उस ज्ञान को उनके मस्तिष्क तक पहुंचाना। और केवल ज्ञान को मस्तिष्क तक पहुंचाने तक ही सीमित नहीं है शिक्षक का कार्य। शिक्षक का कार्य है कि जो विद्यार्थी उसके सामने बैठा है
उसकी बुद्धि लब्धि यानी उसके मानसिक स्तर तक पहुंच करके, और वो किस विधि से, कौन सी ऐसी विधि है जिसे जो ज्ञान शिक्षक दे रहा है वो किस विधि से वो प्राप्त कर। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें व्याख्यान विधि से समझ में आ जाता है, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें व्याख्यान के साथ उदाहरण देने पड़ते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें कुछ एक्सपेरिमेंट करना होता है, कुछ विद्यार्थी हैं जो ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले होते हैं, कुछ विद्यार्थियों को नाट्य द्वारा, किसी को कविता के द्वारा, किसी को आप एकांकी के द्वारा, किसी को आप प्रत्यक्ष रूप में वैसी ही एक्टिविटी करवा के दिखाना। तो विभिन्न प्रकार से उन्हें किस लेवल पे लेके जाना है। तो जो शिक्षक है उसको कभी कभी जब विद्यार्थी अपनी किसी मानसिक परेशानी के कारण, पारिवारिक परेशानी के कारण, व्यक्तिगत परेशानी के कारण जब विद्यार्थी शिक्षक का अपमान करते हैं तो इससे बड़ा कोई, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई दुष्कर्म होता है। माता पिता अभिभावक भी हमारे गुरु हैं, शिक्षक हैं, लेकिन उन्हें अपने केवल 1 या 2 बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान देना होता है। अध्यापक जो है उसके पास 100,000 बच्चे होते हैं, प्रतिवर्ष नए नए शिक्षार्थी उसके पास पहुंचते हैं और उसे विभिन्न मानसिकता वाले बच्चों को एक समकक्ष रख करके ज्ञान देना होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हो या राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हो या विभिन्न राष्ट्रों के शिक्षक दिवस हो, सभी शिक्षार्थियों, सभी प्रशिक्षणार्थियों, सभी विद्यार्थियों और सभी श्रोताओं से मेरा ये करबद्ध निवेदन है कि शिक्षक, जब भी आपको शिक्षक से किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, ग्रीवांसेज हो आपके, तो थोड़ी देर के लिए उस अध्यापक की भूमिका में स्वयं को रख के देख लीजिएगा, आपके ग्रीवांसेज समाप्त हो जाएंगे। आप एक दिन शिक्षक दिवस को शिक्षकों के लिए कुछ आयोजन करें या नहीं करें, उनके लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखें या नहीं रखें, यदि आपने शिक्षकों को अपनी आत्मा से, मन से और अपने व्यवहार से, आचार से, विचार से यदि आपने उनको इज्जत देना शुरू कर दी तो समझिए कि आपका शिक्षक दिवस मनाना सार्थक हो जाता है। शिक्षक की हम बात कर लेते हैं कि शिक्षक का जो परिधान होता है वो भी आदर्श शिक्षक की जब हम परिकल्पना करते हैं तो शिक्षक का जो परिधान है वो परिधान ऐसा होना चाहिए जिससे विद्यार्थियों को एक शिक्षक के सामने बैठे हैं, माता पिता या अग्रज की होने की अनुभूति हो। भाषा परिपक्व होनी चाहिए, आचार विचार परिपक्व होने चाहिए, शिक्षक को अनुशासित होना चाहिए, शिक्षक को समय की बद्धता होनी चाहिए, शिक्षक को मधुरभाषी होना चाहिए, शिक्षक को जाति, धर्म, भाषा, राज्य इन सब से ऊपर उठ के होना चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं, यानी शिक्षक अपने लिए, अगर मैं एक वाक्य में इसको समेटूं तो मैं ये कहना चाहूंगी कि शिक्षक का जो व्यक्तित्व है और शिक्षक का जो जीवन है वो आत्म केंद्रित नहीं है, स्वयं के लिए नहीं है, वो शिक्षार्थियों के लिए समर्पित है। शिक्षक वो मोमबत्ती है और मोमबत्ती में भी वो धागा है जो स्वयं जल करके और दूसरों को प्रकाश देते हैं। तो अब आइए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पे, या उसका जो आयोजन हमें करना था उसी उपलक्ष्य में, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में विश्व के जितने भी शिष्य हैं, शिक्षार्थी हैं, लाभान्वित होने वाले विद्यार्थी हैं, प्रशिक्षणार्थी हैं और इस कार्यक्रम को सुनने वाले जो श्रोता हैं, उन्हें मैं एक कविता समर्पित करती हूँ और आशा करती हूँ कि इससे
और भावनाओं की जो अभिव्यक्ति है वो आपको समर्पित, इससे श्रेष्ठ कोई मुझे माध्यम नजर नहीं आ रहा जिससे शिष्यों को समर्पित किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक और राष्ट्रीय शिक्षकों की ओर से शिक्षकों को समर्पित मेरी ये कविता। एक शिक्षिका के रूप में, एक शिक्षिका के रूप में विश्व मंच पर पहुंचकर, एक शिक्षिका के रूप में विश्व मंच पर पहुंचकर मैंने ऐसे ही नहीं कहा था, मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी हूं, कि मैं तुम्हारी हूं। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी हूं। तुमसे मेरा अवतरण, तुमसे मेरा अवतरण, तुम ही से मेरा अवतरण और तुम ही से मेरा अंत है। तुमसे मेरा अवतरण, तुम ही से मेरा अवतरण और तुम ही से मेरा अंत है। सच है, सच है ये शब्द मेरे, सच है ये शब्द मेरे, मैंने केवल कहने भर को नहीं कहा था। एक शिक्षिका के रूप में विश्व मंच पर पहुंचकर मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी हूं, कि मैं तुम्हारी हूं। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी हूं। कहते कहते, कहते कहते मैंने तुम सब शिष्यों की, कहते कहते मैंने तुम सब शिष्यों की आंखों को पढ़ा था। कहते कहते मैंने तुम शिष्यों की आंखों को पढ़ा था। तुम में से कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ नजाकत से शर्मा रहे थे। तुम में से कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ नजाकत से शर्मा रहे थे और कुछ के चेहरों पर अचरज ठहरा था। होले से एक दूजे के हाथों को दबाना, होले से एक दूजे के हाथों को दबाना, आंखों ही आंखों में, आंखों ही आंखों में फिर शरारत से बतियाना, आंखों ही आंखों में फिर शरारत से बतियाना। राजनेता सा जानकर मुझको, राजनेता सा जानकर मुझको मेरे जीवन के अनुभव को अनदेखा कर जाना। राजनेता सा जानकर मुझको मेरे जीवन के अनुभव को अनदेखा कर जाना। तुमसे मैं अपनी पहचान बना लूंगी, तुमसे मैं अपनी पहचान बना लूंगी। इस सपने को मेरे तुम्हें हवा में उड़ाते मैंने देखा था, बस मैंने ही देखा था। इस सपने को मेरे तुम्हें हवा में उड़ाते मैंने देखा था, बस मैंने ही देखा था। अपनापन जताकर, अपनापन जताकर भावनाओं में बहाकर, अपनापन जताकर भावनाओं में बहाकर, सपनों में तुम्हारे भविष्य को सजाकर, आसमां में उड़ने का इरादा मेरा था, आसमां में उड़ने का इरादा मेरा था। एक शिक्षिका के रूप में विश्व मंच पर पहुंचकर मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी हूं। हाँ, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी हूं। तुम सब मेरे और मैं तुम्हारी, तुम सब मेरे और मैं तुम्हारी। मुझे कुछ ने लेकिन मैंने धरा पर विद्यमान, मुझे कुछ ने लेकिन मैंने धरा पर विद्यमान तुम सब ज्ञान पिपासुओं को चुन लिया था। तुम सब मेरे और मैं तुम्हारी। मुझे कुछ ने लेकिन मैंने धरा पर विद्यमान तुम सब ज्ञान पिपासुओं को चुन लिया था। तुम्हारे ख्वाबों में सतरंगी इंद्रधनुष का रंग, तुम्हारे ख्वाबों में सतरंगी इंद्रधनुष का रंग उड़ने का प्रशिक्षण मैंने ही दिया था। तुम्हारे ख्वाबों में सतरंगी इंद्रधनुष का रंग उड़ने का प्रशिक्षण
मैंने ही दिया था। कौन आगे और कौन पीछे, इसका निर्णय कौन आगे और कौन पीछे, इसका निर्णय भी अधिकार पूर्वक मैंने ही कर लिया था। कौन आगे और कौन पीछे, इसका निर्णय भी अधिकार पूर्वक मैंने ही कर लिया था। एक शिक्षिका के रूप में विश्व मंच पर पहुंचकर मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी हूँ, हाँ, मैंने ही ये तुम सबसे कहा था। जानती हूँ मंजिल अभी दूर है, जानती हूँ मंजिल अभी दूर है। पंख तुम्हारे नाजुक लेकिन सपने जवां है। जानती हूँ मंजिल अभी दूर है, पंख तुम्हारे नाजुक लेकिन सपने अभी जवां है। मैंने अपनी बाजुओं का आधार इसलिए ही तो तुम्हें दिया था। मैंने अपनी बाजुओं का आधार इसलिए ही तो तुम्हें दिया था। जानती हूँ मंजिल अभी दूर, पंख तुम्हारे नाजुक है लेकिन सपने जवां है। मैंने अपने बाजुओं का आधार इसलिए ही तो तुम्हें दिया था। उड़ान भरकर तुम आसमां को छू गए, उड़ान भरकर तुम आसमां को छू गए। मंजिल पर पहुंचकर क्यों मायूस हो गए। आसमां को छूकर मंजिल पर पहुंच गए, क्यों मायूस हो गए। सदियों से हो रहा है, मैंने बस वह नहीं किया था। सदियों से हो रहा है, मैंने बस वह नहीं किया था। अर्जुन नहीं इस बार मैंने आरुणि, एकलव्य, चंद्रगुप्त, सुदामा और वरदराज का चयन किया था। वर्षों से हो रहा, बस मैंने वही तो नहीं किया था। इस बार अर्जुन नहीं, आरुणि, एकलव्य, चंद्रगुप्त, सुदामा और वरदराज का चयन किया था। अब गुरु दक्षिणा में अंगूठा नहीं, परशुराम जैसा अभिमान भी नहीं। अब गुरु दक्षिणा में अंगूठा नहीं, परशुराम जैसा अभिमान भी नहीं। और न ही द्रोण पर स्वार्थी होने का लांछन लगेगा, और न ही द्रोण पर स्वार्थी होने का लांछन लगेगा। वसुधैव कुटुंबकम की तर्ज पर एक नहीं अनेक ध्रुव तारे आकाश गंगा में चमकेंगे। वसुधैव कुटुंबकम की तर्ज पर एक नहीं अनेक ध्रुव तारे आकाश गंगा में चमकेंगे। और एक शिक्षिका के रूप में विश्व मंच पर पहुंचकर मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी हूँ, हाँ, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी हूँ। और अंत में विनय अनुरोध है मेरा, मैं कृष्ण नहीं। और अंत में विनय अनुरोध है मेरा कि मैं कृष्ण नहीं, तुम अर्जुन नहीं बनना। मैं कृष्ण नहीं, तुम अर्जुन नहीं बनना। असत्य पर सत्य का संग्राम नहीं करना। मैं कृष्ण नहीं, तुम अर्जुन नहीं बनना। असत्य पर सत्य का संग्राम नहीं करना। अधिकार और कर्तव्यों की चर्चा संविधान मतानुसार करना। अधिकार और कर्तव्यों की चर्चा संविधान मतानुसार करना। निज जीवन में ज्ञान का अभिमान नहीं करना। निज जीवन में ज्ञान का अभिमान नहीं करना। क्योंकि आधुनिक युग में एक द्रोणाचार्य नहीं। क्योंकि आधुनिक युग में एक द्रोणाचार्य नहीं, फिर केवल एक अर्जुन का, फिर केवल
एक अर्जुन का आगाज क्यों करना, फिर केवल एक अर्जुन का आगाज क्यों करना। एक शिक्षिका के रूप में विश्व मंच पर पहुंचकर मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी हूँ, मैंने ऐसे ही नहीं कहा था मैं तुम्हारी हूँ, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी हूँ, हाँ और प्रिय मैं तुम्हारी हूँ। ये मेरी जो कविता मैंने आप लोगों को समर्पित करी है, ये सभी शिक्षकों की तरफ से सभी शिक्षार्थियों को है, शिक्षक के सम्मान के लिए और शिष्य के अभिमान के लिए। तो विश्व पटल पर विद्यमान समस्त शिक्षक समुदाय को, संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित ज्ञान पिपासुओं विद्यार्थियों की ओर से दंडवत प्रणाम, नमन और कोटि कोटि धन्यवाद। शिक्षक जो है वो अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में अनूठा है, अपने आप में एक संस्था है। संस्था में जो कार्यरत शिक्षक है वो निश्चित रूप से आपको वेतनिक है, वो आपको ज्ञान दे रहे हैं, आपको ज्ञान देने के लिए है, अपने ज्ञानार्जन से आपको लाभान्वित करने के लिए है। लेकिन किसी एक दिन, एक तिथि और वर्ष में केवल एक अवसर पर शिक्षक को सम्मान दिए जाने से शिक्षक दिवस की सार्थकता पूरी नहीं होती। क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो शिक्षाविद हैं, हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे जो गुरु हुए हैं, एक से अनेक जो हमारे गुरु हुए हैं, चाहे हम गुरु वशिष्ठ की बात करें, गुरु कश्यप की बात करें, गुरु पाणिनि की बात करें, गुरु वशिष्ठ की बात करें, या गुरु द्रोणाचार्य की बात करें, संदीपनी की बात करें, गुरु धौम्य की बात करें, किसी भी गुरु की बात करें, चाणक्य की करें, किसी की भी करें, वो सारे के सारे आज भी 21वीं सदी में भी, सदियों के बाद भी यदि उनका स्मरण किया जाता है, उन्हें आदर्श समझा जाता है, उनका उदाहरण दिया जाता है, तो वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि उन्होंने अपने शिष्यों का निर्माण किया। जिस प्रकार से अभिभावकों के लिए संतति की उत्पत्ति इसलिए आवश्यक है कि उनके अंत के बाद, अंत से मेरा अभिप्राय यहाँ उनकी मृत्यु के बाद, जब उनका देह अवसान हो जाता है उसके बाद है, उसके बाद उनकी परंपरा को, उनके ज्ञान को, उनके कौशल को, या उनके संस्कारों को, उनकी संस्कृति को, सारी चीजों को आगे ले जाने वाला कोई होना चाहिए। भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि पिता जो है वो अपने पिता के, कोई भी पुत्र जो है वो ऋण से उऋण तब होता है जब उसका पुत्र संतति की उत्पत्ति कर लेता है। जब किसी के भी पुत्र को पुत्र हो जाता है तो वो जो व्यक्ति है वो अपने पिता के ऋण से उऋण हो जाता है, लेकिन मां के ऋण से कभी भी उऋण नहीं हुआ जा सकता। तो गुरु जो है, वो गुरु की जो कल्पना है वो मां और पिता दोनों अलग अलग नहीं है। जैसे हम भारतीय संस्कृति में शिव की कल्पना अर्धनारीश्वर के रूप में करते हैं कि शिव जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों है, यानी शिव और पार्वती दो नहीं एक है, वैसे ही जो अभिभावक है वो माता और पिता दो अलग अलग नहीं है, वो एक अपने आप में एक अभिभावक से तात्पर्य यहाँ एक संस्था है। तो जैसे अभिभावकों के लिए अभिभावक संतति का उत्पन्न, यानी कोई भी दंपति है वो संतति उत्पन्न करके अभिभावक बनते हैं और अपने चाहते हैं कि उनके जो पुत्र पुत्रियां हैं वो उनके संस्कारों को आगे ले जाया जाए, और वो रहे या ना रहे, उनका नाम उनकी संतति के द्वारा जीवित रहे। वैसे ही गुरु, आज यदि द्रोणाचार्य, संदीपनी, चाहे परशुराम जी की बात करें, चाहे गुरु वशिष्ठ की बात करें, चाहे गुरु कश्यप की बात करें, चाहे गुरु भारद्वाज की बात करें, किसी भी गुरु की बात करें, तो वो सारे जितने भी गुरु हैं, उन गुरुओं को यदि आज भी स्मरण किया जाता है, याद रखा जाता है,
और उनको आदर्श माना जाता है, तो निश्चित रूप से उन्होंने उनके शिष्यों की वजह से। तो गुरु जो है, मेरे जो गुरु हैं, मेरे जो आचार्य थे स्वर्गीय प्रोफेसर चंद्रहास शर्मा जी, वो सदैव एक बात कहते थे कि कभी भी कोई भी शिष्य जो है वो गुरु का वरण नहीं करता, अपितु गुरु शिष्य का चयन करता है। गुरु शिष्य का चयन करता है क्योंकि गुरु दाता है, दान देने वाला है, और शिष्य याचक है। तो यदि आप सब भी जिससे भी, आपका गुरु कोई भी हो सकता है, आपका शिक्षक कोई भी हो सकता है, आपकी माता, आपके पिता, आपके भाई, आपके मित्र, आपके परिजन, और आपको शिक्षा देने वाला विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में जो गुरु है कोई भी हो सकता है। लेकिन आपका जो अस्तित्व है वो आपके माता पिता के कारण है, लेकिन आपका व्यक्तित्व है या आपका जो सृजन है पूरी तरह से, वो करने वाले आपके गुरु हैं। गुरु कुम्हार है। इसलिए आप सभी अपने गुरुओं के प्रति हमेशा संवेदनशील रहें, कृतज्ञ रहें और उनके प्रति आदर और सम्मान का भाव रखें। और इस प्रकार से आज का ये जो विशेष व्याख्यान था, जो हमें 5 अक्टूबर को करना था, किसी कारण हम नहीं कर पाए, और हमने ये विचार किया, चर्चा की कि गुरु को धन्यवाद करने के लिए, शिक्षक दिवस मनाने के लिए और शिक्षक के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए किसी तिथि और किसी अवसर और किसी दिनांक की में उसको बांध नहीं सकते। तो आज हमने ये इस पे आपसे विस्तृत चर्चा करी, और मैं अपेक्षा करती हूँ कि निश्चित रूप से आप इस व्याख्यान के बाद में कुछ देर के लिए चिंतन मनन करेंगे और गुरु की महिमा को स्वीकार करेंगे और अपने शिष्यत्व को साकार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबका धन्यवाद करती हूँ और समस्त गुरुओं को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद।